स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज के 2 मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये मेनली फ़ोकस्ड होंगे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जो बहुत हताश, निराश हो चुके हैं काम की वजह से, रिश्तों की वजह से, जीवन की कोई भी घटना की वजह से, हेल्थ की वजह से, पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रबल्ड है और रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं और कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। सो आई विल शेयर 2 एक्सपीरियंस कि कैसे आप ये चीज़ें अप्लाई करके अपने जीवन में उतार के अपनी परिस्थिति को पहले अपने माइंड को फिर परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जो है एक 40 ईयर अराउंड मेरे एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझसे शेयर किया था कि बहुत कलेश रहता है घर में, छोटी-छोटी बातों के ऊपर झगड़ा, मनमुटाव, तनाव भयंकर, जैसे कि मतलब एक चीज़ यहाँ रखी है तो यहाँ क्यों रखी है? इतनी छोटी-सी बात के ऊपर बहस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? मतलब जिस झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है, उसके ऊपर बहस चलना, लोगों की बुद्धि सही नहीं रहना, तो इस तरह का कलेश उनके घर में होता रहता था। वो बहन काफ़ी एजेड है और स्पिरिचुअल भी है और उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के आइडिया मैं नहीं दे सकती थी कि ये सब करो, लेकिन उनके घर में पॉजिटिविटी आए, उसके लिए मैंने रैंडमली उनको एक चीज़ सजेस्ट की थी कि एक मंत्र धुन आती है, अगर आपको पता है, जो रेडी टू प्लग इन होता है, प्लास्टिक का छोटा-सा यहाँ पे 90-100 रुपीज़ में मिल जाता है, आपके एरिया में मुझे नहीं पता, जिसके अंदर राम धुन आती है, साईं बाबा का आता है, कृष्णा धुन आती है, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, तो ये सारी अलग-अलग धुन होती है, हर एक रिलीजन के रिलेटेड आती है। सिख धर्म में गुरबानी का भी आता है अलग-अलग, कुरान के वर्सेस का भी आता है जो कॉन्स्टेंटली बजता रहता है, आपको बस उसको प्लग इन कर देना है। तो ये मैंने उनको सजेस्ट किया कि जहाँ पे भी सबको सुनाई दे ऐसी जगह पे, एक तो लिविंग एरिया या तो फिर किचन का एरिया, आप वो बस धुन लगा के रखो और एटलीस्ट घर में 4 से 5 घंटे वो धुन बजती रहे। स्पेसिफ़िकली जब आप खाना बना रहे हो उस टाइम के ऊपर। और उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने ये बोला था कि अगर थोड़ा-सा हो सके तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, क्योंकि आपका वाइब्रेशन चेंज कर सको आप इसके लिए, तो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन मीन्स उनके घर में शांति है, थैंक यू भगवान जी, उनको तो भगवान में ही श्रद्धा है, तो उसके रिलेटेड तो आपको रोज़ ये चीज़ें बोल के सोनी है कि घर में शांति हो चुकी है, सबके मन शांत रहते हैं, सबको सद्विचार आते हैं, सबके शुभ भाव रहते हैं, सब जब भी मिलते हैं तो लड़ते नहीं हैं, कलेश घर का जा चुका है, ये सारी चीज़ें। तो ये बोलना उनको बोला था और मेन चीज़ जो है वो मंत्र धुन का बोला था। तो वो जब मिले तो उन्होंने बोला कि काफ़ी हद तक अब जो एक कलेश का माहौल रहता था ना, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कि कोई भी बच्चे उससे मिल रहे हैं तो झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और किसी तरह का कोई मतलब कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं, साथ जीने के लिए जीते हैं लेकिन परिवार परिवार की तरह नहीं लगता है, सुख शांति खुशी, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर फैमिली में होते हैं, लेकिन हर टाइम पे झगड़े होते रहना तो मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके घर का भी माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कोई बंदा है जो मतलब कोई भी औरतों में, मर्द में, जो भी है, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक या नेगेटिव बिहेवियर आपको दिखाई देता है, तो ये जो मंत्र धुन वाला एक उपाय है आप कर सकते हैं। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जो मंत्र है इसके अंदर ताकत है। आपके रिलीजन वाइज़ आप ये मंत्र धुन ले सकते हैं। ये जितनी बजती रहेगी, जिनको मोबाइल में चलाना है वो मोबाइल में भी चला के रख सकते हैं, सबको सुनाई दे, पर मोबाइल में उसकी लॉन्जेटिविटी नहीं रहती, वो इतने लंबे टाइम तक आप नहीं चला सकते और वो सबको सुनाई भी नहीं देती। तो मंत्र धुन का क्या है, छोटा-सा कॉम्पैक्ट है और उसकी ध्वनि घर में हर तरफ जाती है। तो वाइब्रेशन है, मंत्रों की शक्ति है, शुभ शब्दों की शक्ति है, वाइब्रेशन, हमें मंदिर में जाके कैसे पीसफुल होता है,
तो वैसे ही हमारे घर का माहौल जैसे वाइब्रेशन से सात्विक हो जाएगा, वैसे धीरे-धीरे घर के लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। ये मुझे कहाँ से आइडिया आया था या मुझे ये चीज़ कहाँ से समझ में आई थी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरी एक जैन फ्रेंड है, तो उनके घर में गई थी, तो उनके नौकार मंत्र होते हैं, तो उसके घर में लगभग 24/7 वो नौकार मंत्र की जो धुन है, वो उनका जो डाइनिंग एरिया है उसके बाजू वाली वॉल के ऊपर बजता ही रहता है। तो मैंने कहा कि प्रिया, ये क्या हमेशा मतलब आपके यहाँ बजता ही रहता है ये वो? तो शी टोल्ड मी कि उनके जो कोई महाराज सा जिनको वो मानते हैं जैन में, तो मैंने उनसे बोला था कि मेरे घर के अंदर सास और ये मेरा और पति के साथ भी किसी भी तरह का कोई कंपैटिबिलिटी नहीं रहता। तो उन्होंने ये उपाय दिया था कि घर में हमेशा नौकार मंत्र बजते रहेंगे, तो मन शांत रहेंगे। तो मुझे काफ़ी, तो जब ये बहन ने मुझसे पूछा था इसके रिलेटेड रैंडमली, तो मुझे वो आइडिया क्लिक हुआ था, इसीलिए मैंने उनको ये सजेस्ट किया और ये उनके लिए भी काम किया। तो मैं तो अब अपने घर में भी करने वाली हूँ और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि जिसको भी इससे बेनिफिट मिलना हो, होपफुली यूनिवर्स उन तक ये वीडियो पहुँचा दे। और सेकेंड ऐसा केस कि बहुत अगर आप एक डिप्रेसिव ज़ोन में आ चुके हैं, हेल्थ वाइज़, रिश्तों वाइज़, किसी भी तरह से, कि जॉब नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें, तो अपनी पूरी निराशा को ख़त्म कर दीजिए। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ये परिस्थिति आई है, चली जाएगी, ये हमेशा के लिए दुःख नहीं रहता है, कुछ टाइम का है। और आपका ये जो बुरा समय है उसको काटने का एक ही तरीका है कि आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल हो, आंतरिक शक्तियों से भरे। तो ये शक्तियाँ आपको कहाँ से मिलेंगी? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं, कुछ क्लाइंट जिनको ये सारी चीज़ें वो कर ही नहीं पाते, इतनी मतलब डिप्रेसिव एंजाइटी में चले जाते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग और डीप नेगेटिव स्टेट के अंदर कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, अब तो कुछ होगा ही नहीं। कोविड के वजह से जो है जॉब नहीं मिल रही है, शादी का कुछ नहीं, हेल्थ के कुछ मेजर इश्यूज़ फैमिली में आ गए हैं, तो इतनी निराशा। तो उनके लिए मैं एक सिंपल रूटीन बोलती हूँ, स्पिरिचुअल रूटीन, क्योंकि भगवान के अलावा किसी का कोई चारा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कहीं पे भी भटक ले। जब तक आप अपने आप को एक सुप्रीम हायर सोर्स से नहीं जोड़ेंगे, उन शक्तियों से नहीं जोड़ेंगे जो आपकी आत्मा को शांति दे, तब तक आपके जीवन में हर तरह शांति और खुशी नहीं फैल सकती। तो सिंपल चीज़ें मैं ये बोलती हूँ कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके मंदिर या उस जगह पे जाना शुरू कर दीजिए। एक विज़िट दिन में करिए, ताकि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले। 5-10 मिनट के लिए किसी हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल प्लेस की विज़िट, वो कोई आश्रम, कोई भी चीज़ हो सकती है। सेकंड, ये नहीं कर सकते तो अपने घर के मंदिर के अंदर डेली पूजा कीजिए 5 से 10 मिनट, और 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। ट्रस्ट में दोस्तों, प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मेरे खुद के पास एक नहीं कितने सारे एग्जाम्पल है कि मैं रोई हूँ और फिर वो मतलब कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आता है। तो निराश नहीं होइए, उससे मांगिए जो सबको देने वाला है, जो सबकी झोलियाँ भरता है, सबके दुख हरता है, सुख करता है परमात्मा। आप उसको जिस भी नाम से जानते हैं, जिस भी रूप में जानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने भगवान से जुड़िए 5 से 10 मिनट डेली। सेकेंड चीज़, अगर बहुत वो निराश वाले जो अगर ज़ोन में है, तो भगवान से जुड़ना ज़रूरी है। आपको शक्तियाँ वहीं से मिलेंगी। आपके मन के ऊपर जो करप्शन लग चुका है ना, आपको नेगेटिव शक्तियों ने घेरा है, तो पूजा से, शक्तियों से आपके माइंड का जो एक क्लैरिटी है वो बढ़ेगा। सेकेंड चीज़, प्रैक्टिकल एक उपाय अपने दुखों को दूर करने का, अपने बुरे कर्मों को काटने का, अगर आपका बहुत बुरा वक़्त चल रहा है तो 1 या 2 एक अच्छे काम पूरे दिन में कीजिए। किसी रोते हुए बच्चे को हँसाना, किसी बुज़ुर्ग की सेवा करना, कहीं आश्रम में जाके अनाथ बच्चों की मदद करना,
कोई भी ऐसा सेल्फलेस कार्य जो आप अपनी तरह से तन, मन, धन से कर सकते हैं, कोई पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ किसी भी तरह की सेवा जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, प्राणियों को खाना खिलाना, कुत्ते, बिल्ली, गाय माता, आप जो पंछी है उनको चारा डाल सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। ये कार्य बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन इनको रिलीजियस बुक में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपके कर्म काटने के तरीके हैं कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि ये निस्वार्थ कार्य में आ जाता है। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है ना, आप चाहे तो भी उस पंछी से, उस गाय से क्या ले पाएँगे? तो इस इंटेंशन के साथ कि परमात्मा जैसे मैं मदद कर रही हूँ, आप मेरे लिए भी किसी न किसी को भेज देना मदद के लिए। मैं इसी कामना के साथ ये जो है सारे कार्य कर रही हूँ, तो अपने आप को ऐसे किसी कार्य में जोड़ दीजिए। पहला तो आपको दिल से खुशी होगी, चाहे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा, जिससे साइंटिफिकली आपके माइंड में जो इस तरह के हार्मोन रिलीज़ होने चाहिए पॉजिटिविटी के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए, खुशी के लिए, वो जनरेट होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, पहली बात। एंड सेकंड, स्पिरिचुअली भी ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और थर्ड, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नहाइए, अच्छे से कपड़े पहनिए, आईने के सामने देखिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। वक्त बुरा है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल एरिया है, रिश्तों का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, परिवार का मामला है, कोई भी, लेकिन अपनी आँखों में आँखें डाल के बोलिए कि तुम कैपेबल हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं इस जीवन के लिए ग्रेटफुल हूँ और मैं इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल के तुम्हें दिखाऊँगी। और अपने आप को एक खुशहाल माहौल में रखिए। जैसे मैंने पहले मंत्र धुन का भी बोला, एक स्पिरिचुअल माहौल आपके घर में, सात्विक माहौल में रखिए। आपको अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। अच्छे वीडियो सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, ये सारी चीज़ें। और अगर आप परफ्यूम यूज़ कर पाएँ, क्योंकि जितना आपको अच्छा लगेगा, आप जितनी अच्छे माहौल में रहेंगे, उतना आपका मानसिक स्तर जो है वो अच्छा होगा। तो अपने आप को अच्छे से रेडी करके, आईने के सामने देख के, परफ्यूम लगा के सोते टाइम भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत पीसफुल नींद आएगी, आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी, आप रात को ओवरथिंकिंग कम करेंगे। आपको सोने में मज़ा आएगा, तो नहा के एकदम अपनी बॉडी को क्लीन करके, परफ्यूम लगा के सोते टाइम भी कि जो भी है गुज़र जाएगा, मुझे पता है, मैं खुश हूँ। तो अपनी जो परिस्थिति है उसको अपने हाथ में लेके, मंदिर, स्पिरिचुअल कार्य में जुड़ के, सेकंड, निस्वार्थ कोई भी सेवा के कार्य करके, थर्ड, अपने खुद के शरीर का, बॉडी का ध्यान रखें। ये तो रखना आपके हाथ में ही है। इतनी ख़राब परिस्थिति कभी नहीं होती कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाए। आप धीरे 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 अपनी परिस्थिति ज़रूर बदलेंगे। मैक्सिमम 1 या डेढ़ महीना दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एग्ज़ाम्पल है मेरे सामने, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और बुरा वक़्त है तो टल जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन ये कुछ स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मुझे लगा कि बिगर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ, तो आई हैव जस्ट शेयर्ड इट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।